आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हैं कि बहुत सारे शिक्षक साथी अपने स्थानांतरण की राह देख रहे हैं और ऐसे में स्थानांतरण नीति का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बताया गया था कि ग्रीष्मावकाश में स्थानांतरण होंगे और इसके लिए स्थानांतरण नीति लाई जाएगी। तो इस नीति का इंतजार अब भी है और इसी क्रम में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री संदीप सिंह जी को ये पत्र लिखा है, जो कि 1/6/2022 यानी कल के डेट में लिखा गया है। इस पत्र में अगर विषय की बात करें कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण व जनपद के अंदर शिक्षकों की पारदर्शी अस्थायी स्थानांतरण नीति लागू कर स्थानांतरण किए जाने के संबंध में यह पत्र लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि सादर अवगत कराना है कि बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा शिक्षकों की अंतर जनपदीय स्थानांतरण नीति वर्ष 2019-20 में आकांक्षी जनपदों से आवेदन पत्र प्राप्त करने के उपरांत भी संबंधित हजारों शिक्षकों को अंतर जनपदीय स्थानांतरण से वंचित रखा गया था तथा प्रदेश में जनपद के अंदर स्थानांतरण विगत कई वर्षों से न होने से शिक्षकों को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश का स्पष्ट मत है कि बेसिक शिक्षा विभाग में प्रदेश के लाखों शिक्षकों के लिए अंतर जनपदीय एवं जनपद के अंदर स्थानांतरण की पारदर्शी व अस्थायी स्थानांतरण नीति लागू किए जाने की नितांत आवश्यकता है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा के शिक्षकों की अस्थायी स्थानांतरण नीति निम्नलिखित सुझावों को सम्मिलित कर लागू किए जाने की अपेक्षा करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे सुझाव क्या दिए गए हैं बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जी को। यहाँ पे पहले पॉइंट में ये दिया जा रहा है कि आकांक्षी जनपदों का प्रतिबंध समाप्त कर संपूर्ण प्रदेश में एक समान अंतर जनपदीय स्थानांतरण नीति लागू की जाए। दूसरा पॉइंट है अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया को प्रत्येक वर्ष अप्रैल से जून माह में पूर्ण किए जाने की अस्थायी नीति लागू की जाए। तीसरा पॉइंट है अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु निर्धारित समय सीमा में संशोधन करते हुए दिव्यांग या महिला शिक्षक हेतु समय सीमा 1 वर्ष, सामान्य पुरुष शिक्षकों के लिए 3 वर्ष और गंभीर बीमारी से ग्रसित परिजनों के शिक्षकों को समय सीमा से मुक्त किए जाने की बात कही गई है। चौथे पॉइंट में दिया जा रहा है कि शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण यथा अंतर जनपदीय तथा जनपद के अंदर स्थानांतरण बिना किसी प्रतिबंध के वर्ष पर्यंत किए जाने हेतु आवश्यक विभागीय आदेश जारी किए जाएं। पांचवा बिंदु है जनपद के अंदर शिक्षकों का स्थानांतरण अंतर जनपदीय स्थानांतरण की भांति ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर मेरिट के आधार पर रिक्त पदों के सापेक्ष काउंसलिंग द्वारा जनपद में कुल कार्यरत शिक्षकों का न्यूनतम 15% स्थानांतरण प्रति वर्ष किए जाने हेतु शासनादेश निर्गत किए जाएं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। छठा बिंदु है सर्वप्रथम ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति उर्दू अध्यापक के रूप में हुई हो उनको विकल्प लेकर ऐसे विद्यालयों में समायोजित किया जाए जहां उर्दू पढ़ने वाले बच्चे हों। सातवां बिंदु है जनपद के अंदर शिक्षकों का स्थानांतरण अंतर जनपदीय स्थानांतरण की भांति ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर मेरिट के आधार पर रिक्त पदों के सापेक्ष काउंसलिंग द्वारा जनपद में कुल कार्यरत शिक्षकों का न्यूनतम 15% स्थानांतरण प्रतिवर्ष किए जाने हेतु शासनादेश निर्गत किया जाए। आठवां बिंदु है जनपद के अंदर सरप्लस शिक्षक वाले विद्यालयों के शिक्षकों का समायोजन 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षकों में वरिष्ठता के आधार पर विकल्प पत्र या काउंसलिंग के द्वारा समायोजन किया जाए तथा 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने से पूर्व की स्थिति उत्पन्न हो तो विद्यालय में जिस कनिष्ठ शिक्षक के कारण समायोजन है उसका स्थानांतरण किया जाए। 9वें बिंदु में बताया जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालय के वे प्रधानाध्यापक जो कंपोजिट विद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं उन्हें विकल्प के आधार पर अन्य किसी प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक पद पर समायोजित किया जाए। 10वां बिंदु है प्रत्येक जूनियर व कंपोजिट विद्यालय में प्रधानाध्यापक के अतिरिक्त गणित, विज्ञान और भाषा का शिक्षक अनिवार्य रूप से पदस्थापित किया जाए। अतः आपसे अनुरोध है कि शिक्षकों के अंतर जनपदीय एवं जनपद के अंदर स्थानांतरण की पारदर्शी व अस्थायी नीति लागू कर शीघ्र स्थानांतरण करने का कष्ट करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से कई बार कई संघों द्वारा इस तरह की मांग बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जी से की जा रही है और लगातार यही इंतजार हो रहा है कि स्थानांतरण नीति कब आएगी। तो देखने वाली बात है, ग्रीष्मावकाश में स्थानांतरण की बात की गई थी। ग्रीष्मावकाश में लगातार एक एक दिन निकलते जा रहे हैं, शेष दिनों की संख्या कम होती जा रही है। ये स्थानांतरण नीति कब आती है इसका इंतजार अब भी बना हुआ है। तो दोस्तों, ये रहा छोटा सा अपडेट। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।